Welcome to Swasti classes. Please come, join us and enhance your knowledge. कक्षा 10 में नेक्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, जब भी हम पाठ पढ़ते हैं सबसे पहले हमको इसकी शब्दावली समझनी पड़ती है कि ये शब्द क्या कह रहे हैं। दो चर यानी जो हमारा सेंटेंस आएगा, स्टेटमेंट आएगा, उसमें दो चर होंगे, एक्स वाई एल एम एक साथ आएंगे, वाई जेड आगे, दो चर होंगे यानी दो अननोन टर्म्स होंगे। और रैखिक समीकरण युग्म, समीकरण आया इसका मतलब बराबर का निशान आएगा, और रैखिक का मीनिंग क्या होगा कि इनकी पावर 1 होगी। ये एक्स वाई प्लेन में एक लाइन को निरूपित करेंगे। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म यानी जिसमें चर की घात 1 होती है और एक्स वाई प्लेन में एक लाइन को निरूपित करते हैं, एक रेखा को। ठीक है, अब दो चर वाले समीकरणों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो देखिए, बहुत सारी समस्याएं ऐसी आती हैं जब हमारे पास दो चीजें अननोन होती हैं, उनको फाइंड आउट करना होता है। जैसे इन्होंने एक समस्या बताई है आपके चैप्टर में, स्टार्टिंग में भूमिका लिखा हुआ है ना, वहां पे पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको मैं शॉर्ट में समझाती हूँ। देखिए, ड्राइंग में अच्छी नहीं है तो भी बनाने की कोशिश की है। मेले का सीन है, एक ये चरखी है, जेंट पे अपन बैठे मैरी गो राउंड, ठीक है, एक ये है, और दूसरा है हुपला। हुपला में हम क्या करते हैं, रिंग फेंकते हैं। जिस भी ऑब्जेक्ट में जो भी चीज रखी हुई, यहाँ पे मैंने लक्स का साबुन, जॉय का साबुन, गिलास, पेंसिल ऐसे बनाई है, जिस भी वस्तु पे हमारी रिंग जाके रखती है वो चीज हमको मिल जाती है। ठीक है, यही होता है। अब जो इसमें है अखिला है, अखिला ने क्या किया कि जितनी बार उसने हुपला खेला उससे आधी बार उसने जेंट व्हील में गई। ठीक है, यानी अगर हम हुपला को y से डिनोट करें और चरखी को x से डिनोट करें, दो चर हो गए, तो कह रहे हैं कि जितनी बार भी उसने हुपला खेला उसकी आधी टाइम उसने चरखी पे राइड की। हुपला खेलने के लिए उसको 4 रुपए देने पड़े, है ना, और ये जेंट पे चढ़ने के लिए हर सवारी पे उसको 3 रुपए देने पड़े। तो उसने कुल कितने पैसे खर्च किए, है ना। अब यहाँ पर देखो, इसका क्या मतलब हुआ कि एक बार सवारी की, इसने एक्स टाइम सवारी की और 3 रुपए दिए, यानी ये हो गया 3x कुल पैसे इसने इस पे लगाए। ठीक है, और 4 रुपए में हुपला खेला, एक बार हुपला खेला उसको 4 रुपए, तो y बार हुपला खेला उसके हो गए 4 रुपए। ये टोटल रुपए उसने खर्च किए, जो कितने थे, उसके पास 20 रुपए थे, उसके अंदर खर्च किए, तो ये हो गया 20। अब हमको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हो गए ना, दो चर हो गए, दो चर है, उसमें हमको ये समस्या सॉल्व करनी है। अब दो चर में जब समस्या आती है तो उसके साथ एक खासियत होती है कि उसके लिए हमको दो समीकरण मिलती हैं। ठीक है, हमेशा अगर हमको एक चर में समस्या को सुलझाना है तो हमको एक समीकरण मिलेगी क्वेश्चन में। अगर दो चर है तो दो समीकरण अपने आप बन जाएंगी, तीन चर है तो तीन समीकरण होंगे। मेरे पांच वाला किया हुआ है जिसमें 5 चर थे, पांच समस्याएं थी और उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, पांचों के आंसर सही निकले। ठीक है, आपकी जिंदगी में भी आएगा। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो चर हैं और दो समीकरण बनिए, इनको हमको सॉल्व करना है। ये जो समीकरण दे रखे हैं इनको हल करने का एक तरीका है ज्यामितीय विधि। ज्यामितीय विधि याद है आपको? क्या करते हैं हम एक्स वाई प्लेन में इस रेखा को बनाते हैं और इस रेखा को बनाते हैं। ठीक है, करें कोशिश। उदाहरण एक जो है इस प्रश्नावली में वो इसी क्वेश्चन पर बेस्ड है, इसलिए समझाना ज्यादा जरूरी था। इसमें इन्होंने क्या किया है, दोनों समीकरणों की रेखाएं बनाई हैं। ठीक है, हम भी वही करेंगे। रेखा बनाने के लिए हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 बिंदु नेसेसरी होते हैं, कम से कम 3 बिंदु अपन को चाहिए,
जो उस रेखा को बनाए और सही बताए कि हाँ ये रेखा हमारी सही है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, y इक्वल टू हाफ एक्स। इसके 3 बिंदु लेने के लिए हम पहला बिंदु ले लेते हैं x बराबर 0, तो y का मान भी 0 आया। ठीक है, दूसरा बिंदु x का ले लेते हैं हम 2, x बराबर 2 लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, y का मान आ गया 1। ऐसे ये 4 ले लेते हैं तो इधर आ जाएगा 2। ठीक है, सिंपल, हमको 3 बिंदु चाहिए, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा है 3x प्लस 4y बराबर 20। इसमें देखिए 3 बिंदु किस तरीके से आएंगे। इसमें रफ में भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन जहां तक जरूरत पड़ती है वहां तक हम डायरेक्ट अगर बिंदु निकाल लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है, कम टाइम लगता है। अब देखिए ये 20 है, इधर इस तरीके से वैल्यू रखनी है कि हमको 20 मिले। ठीक है, अब ये 4y यानी 4 पंजे 20 होता है। y का मान अगर हम 5 लेते हैं तो हमको सीधा ही 20 मिल रहा है। ठीक है ना। अब 3 दूनी 6, 6 के साथ में हमको क्या चाहिए, 14। 14 इसमें नहीं आ रहा है, छोड़ो। 3 3 9, 3 चौक 12। x का मान 4 रखती हूँ, कितना हुआ, 3 चौक 12। 12 और 8 20, यानी y का मान 2 होगा तो हमको 20 मिल जाएगा। ये 4 2 इसमें भी है, 4 2 इसमें भी है, यानी हमारा जो उत्तर जा रहा है वो सही दिशा में जा रहा है। अब एक और बनाना है, 3 15 3 6 18, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24। ठीक है, और माइनस का 1, 3 8 24 किया और माइनस 4 किया तो हमको वापस 20 मिल गया। ठीक है, हमको इसमें इस तरीके से वैल्यूज रखनी है कि उसका मान 20 आए। देखो ये 0 किया तो 4 पंजे 20 आया, यहाँ पे 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, 12 और 8 20, 3 8 24, 24 में से 4 गया 20, है ना। इसमें हमने कुछ भी रफ वर्क नहीं किया है, कहीं करने की किया, मन में ही किया। ठीक है, इससे आपका टाइम सेव होता है, रफ वर्क करने के कोई मार्क्स नहीं है, है ना। यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे x 0 रखा, सामने y 0 मिल गया। फिर ये हाफ रखा हुआ है तो हर से अंश कट जाए इसके हिसाब से x के मान दोनों सम लिए। ठीक है, सम लिए तो उसके हिसाब से हमको y की वैल्यू मिल गई। अब हम इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं, x बराबर 0 0। ठीक है, फिर x पे 2, y पे 1, ये वाला बिंदु हो, इनके नाम लिख देते हैं A B और C। 4 पे 2, ये वाला बिंदु। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस तीनों को मिलाते हैं, लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका नाम L एक ही अक्षर से लिखना है। इसमें हम लिखेंगे y बराबर 1/2x। ठीक है, देखो क्या क्या जरूरी है, इस रेखा की जो समीकरण है वो उस रेखा के ऊपर लिखेंगे, दोनों तरफ एरो का साइन बनाएंगे, हम रेखा का नाम देंगे L, और ये जो बिंदु है A B C इनको भी हम लिखते हैं A B और C। ठीक है, अब दूसरे कलर से लेती हूँ, ये है P Q R बिंदु, 0 पे 5, ये 0 है, इस पर 5, ये लो, ये हो गया P। फिर 4 पे 2, ये वाला बिंदु, ये हो गया Q, और 8 पर -1, 8 पर माइनस का 1, ये बिंदु हो गया R। अब इन तीनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे आ गया है, लेकिन आप जब मेजरमेंट ले लेके करेंगे तो आपको बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, ये देखिए, इस पर क्या करना है, 3x प्लस 4y बराबर 20 लिखना है। एरो बनाने हैं दोनों तरफ, क्योंकि ये रेखा है तो क्या है, दोनों तरफ असीमित लंबाई की रहेगी। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन का
इस क्वेश्चन का ज्यामितीय हल निकालना 4 2। कैसे हुआ? 4 2 का क्या मतलब है कि 4 तिये 12, इस जेंट व्हील पर 4 गुणा 3 कितने हो गए? 12 रुपए खर्च किए, और y पर 4 रुपए था तो 4 गुणा 2 यानी 8 रुपए खर्च किए, तो उसने 20 रुपए में खुद के मेले का मजा ले लिया। ठीक है, इसके अलावा ये इसका आधा है। देखिए बच्चों, सारे क्वेश्चन रटने नहीं है, आपको समझना है कि ये वाले क्वेश्चन आपकी सुविधा के लिए हैं। आपके जिंदगी में अगर कोई समस्या आती है तो आप उसका सॉल्यूशन इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि किसने कितने पैसे दिए, किसके होने चाहिए, किसके नहीं होने चाहिए, तो ये सॉल्व हो जाते हैं। उदाहरण 2 में देखिए, यहाँ हमारे पास 2 जने हैं, एक है रोमिला और दूसरा है सोनाली। ठीक है, प्रश्न को पढ़ के उसको समझना पड़ेगा कि हमको उसको किस तरीके से बताना है कि हम समीकरण बना सकें या हमको समझ में आए कि हो क्या रहा है। 2 इंसान हैं, 2 बच्चियां हैं, रोमिला और सोनाली। इसने 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदे, और इसने 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदे। ठीक है, अब हम इसको समीकरण में कैसे बताएंगे? देखो क्या क्या खरीदा, पेंसिल खरीदी और रबर खरीदा, तो ऐसे तो पता नहीं पड़ेगा ना पेंसिल कितने में लिया, वो कितने में लिया, तो हम मान लेते हैं। मानना सरल रहता है, माना कि एक पेंसिल बराबर x रुपए और एक रबर बराबर y रुपए। ठीक है, अब अगर एक पेंसिल x रुपए की है तो 2 पेंसिलों का मूल्य 2x, एक रबर का मूल्य y रुपए तो 3 रबर का मूल्य 3y, और इसके लिए उसने कुल रुपए कितने दिए? 9। ये भी रुपए में आ गया, ये भी रुपए में आ गया, दोनों का जोड़ भी रुपए होगा, और यहाँ पे रुपए है, तो ये LHS जो है वो इस RHS के बराबर हुआ। ठीक है, इसका नंबर हम डाल देते हैं 1। अब यहाँ पे भी ऐसे ही है, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 4 पेंसिल का 4x, एक रबर का मूल्य y रुपए तो 6 रबर, 6 से गुणा करेंगे 6y, इसका मूल्य कितना हो गया? 18 रुपए। ये दिया हुआ है 18 रुपए। ठीक है, मन से हमने कुछ नहीं किया, मन से हमने सिर्फ माना है कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है और एक रबर का मूल्य कितना है ना। अब हमारे पास 2 चरों में 2 समीकरण आ गए, इनका सॉल्यूशन निकालना है। ग्राफीय विधि से करें, कोशिश करो कि मन में जितना हो उतना सही है ना। ये है x, 0 लो और 3 तिये 9, एक बिंदु तो यही मिल गया। अब 3 और 6 9 होते हैं, तो 3 एकम 3 और 2 तिये 6, 2 तिया 2 को 3 से गुणा किया, देखो 2 तिये 6, 6 और 3 9 है। अब ऐसे ही 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 12 में से अपन को 3 माइनस करने हैं तो 9 आएंगे, 9 10 11 12, सिर्फ 3 माइनस करने हैं, इसलिए हमें माइनस का 1। क्या कर रहे हैं हम छोटी छोटी सी जो गिनती है ना, पहाड़े है ना, उनको यूज कर रहे हैं। देखो 2 तिये 6, 6 और 3 9, तो इसको 3 बनाने के लिए y को 1 लिया, x को 0 कर दिया तो हमको 3 तिये 9 सीधे मिल गया। यहाँ पे 2 छिंग 12 किया, 12 में से 3 घटाए तो हमको 9 मिला। ठीक है, इस रफ वर्क को अगर आप करते हो तो उसके नंबर नहीं है, आपके नंबर तो इन 3 पॉइंट से ये ड्रॉ करने के ही। तो जितना हो सके मन में करने की कोशिश करो, मैं कर पा रही हूँ तुम भी कर पाओगे, छोटे छोटे से पहाड़ी काम में आ रहे। अब अगला है 4x प्लस 6y बराबर 18। x y, अब इसको 18 बनाना है, तो 6 तिये 18 तो सीधे दिख ही रहा है। ठीक है, 6 तिये 18 होता है ना, तो अपन ने x को 0 ले लिया, 6 तिये 18 सीधे कर दिया। अब बताओ दूसरा बिंदु बताओ,
4 एकम 4, 14 तो आएगा नहीं, 4 दूनी 8, 10 नहीं आएगा, 4 तिये 12 और 6 18, 4 तिये 12 और 6 18। ठीक है, ये तो वापस होके आ रहे हैं। 4 छिंग 24 और -6, 4 छिंग 24 और -6, ये भी 18। सारे ही बिंदु सेम आ रहे हैं, यानी जो दोनों रेखाएं बनेंगी वो एक दूसरे के ऊपर बनेंगी, इनको हम समपाती रेखाएं कहेंगे। ठीक है, ये x डैश, y डैश। यहाँ हमको पैमाना लिखना है, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, 0 पे 3, ये 0 है, इस पर 3, ये बिंदु आया। फिर 3 पर 1, 3 पर 1 ये बिंदु है, और 6 पे -1, 6 पे -1 यहाँ पर, ये रहा। टू एक्स प्लस 3y बराबर 9, भी यही लाइन है, और 4x प्लस 6y बराबर 18 भी यही लाइन है। ठीक है, तो दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक है, तो ये रेखाएं समपाती हैं। क्या है? समपाती, कोइंसिडेंट, एक के ऊपर दूसरी आ गई। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 देखिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी, इन्होंने दोनों समीकरण दे रखी हैं रेल पटरियों के रूप में। रेल पटरियाँ सीधी लाइन में मानी जाती हैं, तो वो सीधी हैं, तो वो एक समीकरण द्वारा हम बता सकते हैं। तो इन्होंने समीकरण दो दे रखी है, x + 2y - 4 बराबर 0 और 2x + 4y - 12 = 0 अपने आप दे रखी है। अब इनका खाली ज्यामितीय विधि से हल निकालना है। ठीक है, अब देखो, पहला समीकरण लिख लिया, बॉक्स बना दिया, 3 बिंदु चाहिए। यहाँ पर इक्वल टू कुछ नहीं आ रहा है, तो इक्वल टू क्या आ रहा है? 0। इसमें ऐसे वैल्यू करेंगे कि -4 करते ही 0 हो जाए। जैसे x बराबर 4 ले लिया, y 0 ले लिया, 4 में से 4 गया 0। फर्स्ट, अब ये 2 दूनी 4 है, तो ये 2 दूनी 4, x का मान 0 रख दो, 4 में से 4 गया 0। ठीक है, अब ये भी 2 है, ये भी 2, तो x बराबर 2 और y बराबर 1 करते हैं, तो 4 में से 4 गया 0। हमने कोई मेहनत नहीं की, सिर्फ अपनी आंखों से ही देख लिया कि इसमें क्या वैल्यू रखें कि हमको 0 मिल जाए, है ना। अब ये वाला करें। अब देखो वापस इसमें भी, अब आप बताओ कौन सा पॉइंट लें। इसको देखो, इसको देखो, 2 6 12, y का मान 0 है। ठीक है, अब इसको देखो, इसको देखो, x का मान 0 और y का मान 3। ठीक है, अब ये 4 है और इसको 12 करना है। दो चौक 8, 2 चौक 8, 9 10 11 12, यानी 4 का 4। ठीक है, देखो 2 चौक 8, 8 और 4 12, 12 में से 12 गया 0 आया। बहुत छोटी छोटी पहाड़े हैं जो इनिशियल अपन चौथी पांचवी में सीखते हैं ना, उन्हीं पहाड़ों को यूज करके अपन डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ये बस 3 बिंदु आ गए हमारे, इनके नाम देने तो नाम दे दो, A B C D E F। ठीक है, अब ड्रॉ करते हैं। पहले A बिंदु लो, 4 पे 0, 4 पे 0। ठीक है, ये बिंदु हो गया A। फिर 0 पे 2, ये 0 है, इस पर 2 B, और 2 पे 1, ये 2 है, इस पर 1, ये C। एक लाइन बनानी, उसके बिंदु लगाने और फिर रेखा खींचनी, रेखा पर नाम लिखना, ये सब आपको एक ही स्टेप में सारे काम करने हैं। क्या किया? समीकरण लिखी, बॉक्स बनाया, 3 बिंदु निकाले, 3 बिंदु प्लॉट किए, लाइन खींची, उस पर
समीकरण का नाम लिखा, दोनों तरफ एरो बनाए, ये सब काम एक ही स्टेप में हो जाना चाहिए। ये तो अगर सारे बिंदु पहले बनाओगे तो भूल जाओगे किसको किससे मिलाना है ना। अब DEF लेते हैं। 6 पे 0, 6 पे 0 यही वाला बिंदु रहेगा। फिर 0 पे 3, 0 पे 3 यहाँ पे आया। फिर 4 पे 1, 4 पे 1। अब इसको मिलाएं। अरे ये तो समांतर रेखाएं क्या है, एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं कर रही है। 2x + 4y - 12। ठीक है, इनके नाम लिख देते हैं DEF। ये D है, ये E है और ये F। मेरे हिसाब से इन 3 उदाहरणों में आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से ज्यामितीय विधि द्वारा अपन हल कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखिए प्रश्नावली 3.1 में पहला प्रश्न, ये शब्दों में प्रश्न है, इसको हमको समीकरण बना के सॉल्व करना होगा, उसके बाद में इसका ज्यामितीय हल करना होगा। ठीक है, ये हम 8वीं कक्षा में कर चुके हैं, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो वो बोलते हैं ना उसको हमको कागज पे उतारना है, क्वेश्चन बना के करना है। आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है, कितने जन हो गए, 2 जन, आफताब और पुत्री। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कैसे करें, वो पहले का बता रहा है और बाद का बता रहा है, तो हम क्या करेंगे, माना वर्तमान आयु, अभी की आयु मानिए, वर्तमान आयु किसकी, आफताब की। आफताब की वर्तमान आयु माना x वर्ष और उसकी पुत्री की ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले यानी अगर अभी आफताब की उम्र x है तो इससे 7 साल पहले, और y की उम्र अभी y है तो 7 वर्ष पहले। 7 वर्ष पहले इनकी आयु -7 हो जाएगी। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी ये पिता है ये पुत्री है, तो पुत्री की उम्र को अगर हम 7 से गुणा करते हैं तो वो बराबर होने चाहिए, यही मीनिंग है। वर्तमान आयु x और y, 7 वर्ष पहले ये भी -7 ये भी -7, और ये बड़ा है तो हम छोटे को 7 से गुणा करेंगे तो वो बड़े के बराबर आएगा। पिता को 7 से गुणा करेंगे तो पुत्री से कितना बड़ा हो जाएगा, है ना। तो पुत्री को 7 से गुणा करेंगे तो वो पिता के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालते हैं इसमें, इसको सॉल्व करते हैं। x - 7 बराबर 7y - 7 तो 7 49। अब चर को हम एक तरफ ले आते हैं, x - 7y बराबर -42। ठीक है, इस तरीके से देखो ये 7 माइनस होंगे तो 42 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारी आ गई पहली समीकरण। इसके बिंदु भी बना लेते हैं हम। x और y। अब बताइए -42 लेना है तो क्या करें, x बराबर 0 y बराबर 6 -42 आ गया, 7 6 42। ठीक है, अब 7 21 7 चौक 28, 7 पंजे 35 माइनस के 5, 7 में 35 और 7 6 42 माइनस के 7। ठीक है, एक बिंदु ये मिल गया, ये माइनस का 7 लिया और ये माइनस का, ये प्लस का 5 लिया, 5 7 35, 35 और 7 और 6 बार हो गया 42 आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आया, देखो क्या हुआ, x का मान लिया है -7 और y का मान लिया है 5, तो ये हो गया -का 35 और -का 7 -का 42 हुआ।
अब आता है 3 वर्ष बाद, है ना। 3 वर्ष बाद क्या होगा, ये आफ्ताब की उम्र x है अभी और पुत्री की उम्र y है। 3 वर्ष बाद इसमें भी 3 साल जुड़ जाएंगे, इसमें भी 3 साल जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो उस समय 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना रह जाऊंगा, तो इसको अगर 3 से गुणा करते हैं तो ये पिता की उम्र के बराबर हो जाती है, ठीक है। अब वापस x माइनस 3y बराबर 3 तिये 9 माइनस 3 यानी 6, क्या आ गया, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, या x माइनस 3y बराबर 6। x माइनस 3y बराबर 6, इसके बिंदु बनाए। x 6 y 0, ठीक है, सीधे आ गया। x 0 y माइनस 2, x 3 और y माइनस 1, हर बार हमको 6 मिल रहा है, ठीक है। देखो इसमें भी 6 हो गया, इसमें भी 3 और 6 हो गया, इसमें 3 और 3 6, आ गए तीनों में। अब सॉल्व करें, 0 पे 6, 0 पे 6 ये बिंदु था, और माइनस 7 पे 5, माइनस 7 पे 5 ये बिंदु, ये कौन सी लाइन है हमारी, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ठीक है। अब दूसरा है 6 पे 0, छः पे 0, 0 पे माइनस 2 और 3 पे माइनस 1, 3 पे माइनस 1, ये हो गया x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है। ग्राफ में तो हल नहीं निकल रहा है, दिख नहीं रहा है कहाँ है, लेकिन आप देखिए ये लाइनें थोड़ी सी एक दूसरे की तरफ आती हुई मिल रही है ना। और यहाँ पर तीसरा बिंदु जो है वो हमारे पास क्या आ सकता है, वो आ सकता है कि x मैं सीधे माइनस 42 लूँ और y 0 ले लूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर यहाँ तक हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमको आंसर 42 12 मिलेगा। x अक्ष पर 42 और y पे जो 12 है उस पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटेंगी। इसको हमने निकाला कैसे, बीजगणितीय विधि से। क्या किया, पहले जो समीकरण है x माइनस 7y बराबर माइनस 42 उसको लिखा, फिर x माइनस 3y बराबर 6 है उसको लिखा। पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाया क्योंकि x का गुणांक 1 है दोनों में। इससे क्या होगा, जब हम इससे घटाएंगे तो x जो चर है वो हमारा हट जाता है। y चर में से माइनस 7 में से प्लस 1 घटाया, माइनस का 4 आया, और माइनस 42 6 का साइन चेंज हुआ, माइनस 6 हुआ, माइनस 42 और माइनस 6 कितने हुए, माइनस के 48। अब यहाँ पर माइनस का 4 है, यहाँ पे माइनस के 48 है, माइनस से मैंने माइनस को कैंसिल कर दिया तो y का मान कितना आ गया 12। अब दूसरे समीकरण में y का मान 12 रखा, ये देखो x माइनस 3 जहाँ y है वहां पर ब्रैकेट में 12 रख दिया, ठीक है। 12 ये कितना होता है 36, तो ये माइनस की 36 पक्षांतर करेंगे उधर जाके प्लस की 36 हो गए, x बराबर 6 प्लस 36 बराबर 42। तो हमारे पास x का मान आया 42 और y का मान आया 12, जिस पर ये दोनों समीकरण सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 3.1 का सेकंड क्वेश्चन, एक क्रिकेट का कोच है, उसने बल्ले लिए तो उसकी बल्ले बल्ले हो गई। बल्ला शब्द देख के अजीब सी बला लगती है। देखो बल्ले बल्ले 3 और गेंदे 6, रुपए हुए 3900। फिर उसने बाद में वैसा ही बल्ला लिया 1 और गेंदे ली 3 और रुपए हुए 1300। इसमें वैसा ही शब्द लगाने से क्या मतलब है, उस समय जो प्राइस थी बाद में भी उनकी प्राइस वही रहेगी, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे। माना एक बल्ला बराबर x रुपए और एक गेंद बराबर y रुपए। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब एक बल्ला x रुपए है तो 3 बल्ले 3x प्लस एक गेंद y रुपए, 6 गेंद 6y बराबर 3900 आ गया। अब हम क्या करेंगे, करें स्टार्ट। x का मान ये रखना है कि 3900 आ जाए। मुझे तो 13 पता है, x का मान 1300, 13 थी 39, ये y हो गया 0, फटाफट आ गया, है ना। दूसरा y का मान 6 छिंग 36, 3600, 6 छिंग 36, 3600 हो गया ये, और बाकी 300 और, यानी यहाँ पे आएगा 100। ठीक है, आप भी करने की कोशिश करो, आ जाएगा। आपको इनको तोड़ना है। 39 है, अगर मैं यहाँ पे 6 पंजे 30 कर देती हूँ तो 3000 हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया, y का मान 500 रख दिया, 6 पंजे 30, तो कितने हो गए, 3000 हो गए। 6 पंजे 30 और 2 जीरो और 3000 हो गए। बाकी कितने बचते हैं, 900। 900 को यहाँ से कर लेते हैं, 3 3 9, 300 से करेंगे गुणा तो 900 हो जाएंगे। आया, देखो वापस 1300 को 3 से गुणा किया तो ये हो गया 3900। खत्म बात, पहला आया। दूसरा देखो, 3 को 100 से गुणा किया 300, 6 को 6 से गुणा किया 3600, कितना हो गया 3900 हुआ। अब इसमें देखो, 3 को 3 से गुणा किया 900 और 6 को 5 से गुणा किया, 6 पंजे 30, ये 2 जीरो पीछे आ गए, कितना हो गया 3900। अब आया, अगला देखो, एक बल्ला 3 गेंद 1300, एक बल्ला 3 गेंद और 1300। ठीक है, करें, बिंदु बनाए इसके, x y 1300 है तो पहले हम x का मान 1300 कर देते हैं, y 0। दूसरा बोलो, ये 3 है तो 3 से 300 कर दिया और इसको ले लिया 1000, 1000 यानी ये 1000 आएगा, तो ये कितना आया 100, 300, 1000 और 300 1300। ठीक है, अब दूसरा बोलो, सिंपल है, 3 दूनी 6, देखो 200 कर देते हैं यहाँ पे, तो 3 दूनी 6, 600 हो जाता है, और बाकी कितने बचे 700, तो x का मान आ जाएगा 700, 6 और 7 13। ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है फिर हो जाता है। अब हम इसको ग्राफ पे करते हैं, तो 100 में अपन को 100 नंबर बनाने पड़ेंगे, पता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमने ग्राफ में पैमाना इस तरीके से सेट किया कि 1 सेंटीमीटर बराबर हमको 200 मिले। ठीक है, क्यों किया, हमारे आंकड़ों को देखते हुए। आंकड़े नहीं बदलेंगे, हमको हमारा जो ग्राफ है उसमें पैमाना सेट करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 200 ले लिया। अब पहला बिंदु 1300 पे 0 है, 1300 पे 0, x पे 1300, देखो 1200 और 1400 है तो इसके बीच में 1300 है, इस 1300 पर 0, ये वाला बिंदु आया A। अब 100 पे 600, 100 पे 600, ये वाला बिंदु B। 300 पे 500, 400 और ये 300, 300 पे 500, ये बिंदु है यहाँ पर।
ये तीनों बिंदु एक लाइन पर आएंगे। ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है, डायरेक्ट कर रही हूँ, आपका सही आएगा। स्केल से करना, अच्छे से मेजर करके करना। अगर ग्राफ कॉपी में कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, आपको ग्राफ यूज करना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको ग्राफ कॉपी यूज करना बताऊंगी। अब ये हो गई, लाइन का नाम है एल और इसकी समीकरण है 3x + 6y = 3900। ठीक है, अब दूसरा देखिए, 1300 पे 0 ये बिंदु है ही, फिर 1000 पे 100, 1000 पे 100 ये वाला बिंदु यहाँ पर। देखिए, एक बिंदु ये वाला और दूसरा बिंदु ये वाला, 1000 पे 100, फिर 700 पे 200, ये 700 है, इस पर ये 200। ये देखो कितने पास पास पॉइंट आए हैं, लेकिन ये एक लाइन को निरूपित करते हैं। ये यहाँ पे आया, इसको आगे बढ़ा देती हूँ मैं थोड़ा। अब देखिए कितना हो गया, ये x + 3y = 1300। ठीक है, तो इनका ज्यामितीय हल क्या हुआ, बिंदु ए 1300 0। उसने 1300 के बल्ले लिए हैं और गेंदे ऐसे ही उठाई है। ठीक है, 2 किलो सेब है, 1 किलो अंगूर है, रुपए है 160 रुपए। तो माना सेब का मूल्य x रुपए, अंगूर का मूल्य y रुपए। माना तो आ गया होगा, तो 2x + y 160 हुआ और 4x + 2y 300 हुआ। ठीक है, अब हमने ग्राफ बना दिया। तो यहाँ पर ये रुपए की बात हो रही है, माइनस में कहीं आ ही नहीं रहा है, इसलिए मैंने x अक्ष और y अक्ष ना धनात्मक रूप में वो थोड़े बड़े ले लिए ग्राफ। ठीक है, अब इसको इस तरीके से सेट करना है कि हमको 160 रुपये मिले, है ना। तो पहला बिंदु कैसे लिया, 50 दूनी 100 और 60, 160 रुपये हो गए। दूसरा बिंदु कैसे लिया, 40 दूनी 80, ये 80 हुए और 80 160 हो गए। ठीक है, तीसरे बिंदु में देखो 6 दूनी 12 यानी 120 रुपये है, ये 120 है, तो ये 40 होंगे तो 160 होंगे। क्वेश्चन को सिंपल करने की कोशिश करो। ठीक है, हमको इन दोनों को मिलाकर 160 रुपये बनाने हैं, जो हमने बना दिए, है ना। अब अपन को 60 पॉइंट नहीं बनाने, 60 पॉइंट कब तक बनाएंगे, मैक्सिमम कितना जा रहा है 80 लाइनें थोड़ी खींचेंगे हम, 8 लाइनें खींचेंगे, एक लाइन को 10 के बराबर मानेंगे। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर बराबर 10 रुपये कर लिया। अब हर लाइन पे हमने 10 के मल्टीपल में लिखा है। यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 जहाँ तक जाए। ठीक है, ये वाला पोर्शन आ गया। अब इसमें भी ऐसे ही है, 4x + 2y = 300 दे रखा है, तो इसको इस तरीके से सेट करेंगे कि हमारे 300 रुपये बने। देखो पहले में क्या किया, 5 चौक 20 200 हो गए। दूसरे में क्या किया, 50 दूनी 100, 200 और 100 300, फिर 60 है, 6 चौक 24 कर दिया, 240 रुपये हो गए। 240 तो अब कितने चाहिए अपन को, ये 240 हो गए, तो अपन को कितने चाहिए, 60 रुपये। 60 यानी 2 3 6, ये 60 रुपये हो गए। मार्केट में सब्जी लेने तो जाते हैं ना, तो अपन नहीं करते ऐसा। अब देखो अगला क्या किया, 7 चौक 28, तो 280 रुपये हो गए। 280 के बाद में मेरे को सिर्फ 20 रुपये चाहिए 300 बनाने के लिए, तो मैंने इसको 10 से गुणा किया, 2 ढाई 20, 20 और 280, कुल मिलाकर हो गया 300। अब इन बिंदुओं को यहाँ पर प्लॉट कर दिया। ये दो रेखाएं कैसे मिल रही हैं, समांतर। ये समांतर मिलेंगी, हमें पहले ही पता हो जाता है, क्योंकि 2x + y 4x + 2y ये इसका मल्टीपल है, और ये वाली जो चीज है ना, ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होती है तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती है। ये 160 में ये 320 हो जाता ना, तो ये एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों दुगने हैं, ये डबल नहीं हो रहा है, इसलिए ये रेखा आपस में समांतर आ रही है, संपाती नहीं है, और ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी।